चार प्रकार की कृपा हो वही साधक विचारमान हो सकता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए जिनके ऊपर चार प्रकार की कृपा होती है उनके हृदय में विचार उदय होता है और यह विचार अविचार को शांत कर देता है। परंतु यहाँ पर क्या बताया गया? तीन प्रकार की कृपा बताई गई है। अब तीन प्रकार की कृपा बताई तो एक जगह पर बता दिया चार प्रकार की कृपा और इस जगह पर बताया गया तीन प्रकार की कृपा। तो इसका रहस्य यह है, ईश्वर की जो कृपा है ये हमारे ऊपर हो चुकी है। क्या हो चुका है? ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। अब तीन प्रकार की कृपा की आवश्यकता है। क्या ऐसा समझना चाहिए वह ईश्वर ही गुरुदेव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। पहले ईश्वर निराकार रूप में थे और अब साकार रूप में हैं। तो कितने प्रकार की कृपा हुई? तीन प्रकार की कृपा। तो इस तीन प्रकार की जो कृपा है इससे पहले अपने ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है। अब अपने को यहाँ पर थोड़ा विचार करना है कि ईश्वर की जो कृपा होती है दो प्रकार का चल रहा है, एक तो ईश्वर का अनुग्रह है और एक परम अनुग्रह है। तो केवल ईश्वर की कृपा होती है तो क्या होता है? मानव देह की प्राप्ति होना ये ईश्वर कृपा का फल है। परंतु जिस जीव के ऊपर विशेष कृपा होती है वैसे विशेष कृपा का स्वरूप जो होता है केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा का जागृत होना। अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए इस बात को। जिनके हृदय में ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो उनके ऊपर विशेष कृपा हो गई, वरना ये बाकी मानव देह आदि का प्राप्त होना ये तो साधारण बात है। ये तो कहने का मतलब केवल और केवल मात्र ईश्वर की कृपा ही है, उनका अनुग्रह ही है, परम अनुग्रह नहीं है। परम अनुग्रह के लिए खंडन खंड खाद्य में हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं और अवधूत गीता में अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव पुषा मद्वैत वासना, अर्थात ईश्वर का जिनके ऊपर परमानुग्रह होता है उनके हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। यदि अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझना चाहिए ईश्वर का परम अनुग्रह है, ईश्वर की विशेष कृपा है। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो सचमुच में अभी तक यही ईश्वर का परम अनुग्रह है। ईश्वर का क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। देखो ईश्वर की जब कृपा होती है तो ईश्वर की कृपा से सर्वप्रथम संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और ईश्वर कृपा किन पर करेंगे ये भी थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए। ईश्वर कृपा उनके ऊपर ही करते हैं तो ईश्वर की मर्यादा में रह करके, आज दिन भर सत्संग सुन रहे थे ना, हाँ, केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही जो शास्त्रोक्त विधि से कर्म उपासना आदि साधन करते हैं उनके ऊपर क्या होता है? ईश्वर का अनुग्रह होता है, ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की जिनके ऊपर कृपा होती है तो उनके मल और विक्षेप दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही साधकों को समझना है कि ईश्वर नाराज कैसे होते हैं और राजी कैसे होते हैं। तो नाराज हो वैसा काम अपने को करना ही नहीं और राजी हो वैसा काम अपने को करना। केवल इतना सा समझ लेंगे तो हमारे अंतःकरण में जो मल और विक्षेप दोष है उनकी निवृत्ति होने लग जाएगी। और जब मल और विक्षेप दोषों की निवृत्ति होगी तो क्या होगा? उसका फल ये होगा, भगवत कृपा से हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। और संतों का सानिध्य प्राप्त होगा तो क्या होगा? संतों की कृपा से, संतों के सानिध्य से विवेक जागृत होगा, हम चतुष्टय साधन संपन्न होंगे। तो ये सब किनकी कृपा से होता आ रहा? ईश्वर की कृपा से ही हमें संत मिल रहे हैं और सत्संग की हमें प्राप्ति हो रही है। और उस सत्संग का विचार करके, समझ करके हम धीरे 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 इस प्रकार का विचार कर लेते हैं कि सचमुच में ये सारा का सारा संसार दुख स्वरूप है
वास्तव में यहाँ पर कुछ भी सारा नहीं है, ये सारा का सारा आसार है। ये मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं। यहाँ पर कोई भी आनंद रूप नहीं है, दुख रूप, सारा का सारा दुख रूप है। सच्ची शांति तो इनमें से मिलती ही। तो इस प्रकार से कर्म क्रम से आगे चलते हैं तो तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अर्थात मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। और इस प्रकार की जब जिज्ञासा जागृत होती है तब ब्रह्मवेता महापुरुषों की ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति भी, तो वैसे देखा जाए तो तत्व की जिज्ञासा का जागृत होना, इससे पहले चित्त की शुद्धि, संत महापुरुषों की कृपा का प्राप्त करवाना, चतुष्टय साधन की उपलब्धि होना और ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति। तो जब तक ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ईश्वर कृपा काम करती हैं, और जब ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है तब फिर ईश्वर कृपा का प्रयोजन पूरा हो जाता है। फिर वही ईश्वर हमें प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। बस इसीलिए कहा जाता है कि ये 3 प्रकार की जो कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। आ रहा समझ में? तो ईश्वर का परम अनुग्रह जिनके ऊपर होता है उनके हृदय में केवल और केवल मात्र द्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। बाकी ये जितने भी हो रहे जिनका वर्णन क्या करना, फालतू का कचरा है। यदि वर्णन करना शुरू करे तो कल्पांतर तक करते रहो। जैसे पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, ऐसे इन अनर्गल अनात्म चर्चाओं से किसी का कल्याण नहीं होता, फालतू समय बर्बाद होता है। अतः ये जो लोग राजी हो रहे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, अरे अनात्म पदार्थों का प्राप्त होना भगवत कृपा नहीं है। वास्तव में भगवत कृपा तो तब समझना चाहिए जब हम संसार से विरक्त होकर के सत्य को जानने की जिज्ञासा या ऐसे जिज्ञासा में हो जाए तो समझना चाहिए भगवत कृपा हो रही है, वरना सचमुच में भगवान की कृपा तो ये भगवत कृपा तो प्राणी मात्र के ऊपर जो संतों के सानिध्य में बैठते हैं, जिनके हृदय में विवेकादि साधन जागृत हो गए, उनके ऊपर ईश्वर कृपा हो चुकी है। परंतु अब बाकी की जो कृपाएं हैं उन कृपाओं का यदि कोई उन कृपाओं को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा तो समझो वह इसी जीवन में तो क्या इसी समय सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेगा। और वास्तव में यदि ईश्वर की परम कृपा प्राप्त करके भी फिर यदि आगे कोई ब्रह्म विचार नहीं करेगा फिर क्या होगा? फिर तो वही बात पहले जहाँ पर थे बस उसी जगह हम पहुँच जाते हैं। तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए अपने को प्रसन्न चित्त होकर के सचमुच में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दी तो अरे हम भी तो कुछ प्रयत्न करें ना। तो ये अपनी जो स्वयं की जो कृपा है, अंतःकरण की जो कृपा है, इस कृपा को थोड़ी प्रकट करो, इसको जागृत करो। यह कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और ब्रह्मवेता महापुरुष जिस प्रकार से तत्व का श्रवण मनन करवाते हैं उसी प्रकार से करके अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। सचमुच में इसी में अपने जीवन की सार्थकता है, वरना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु के चक्कर में तो भटकना ही होगा, इसे कोई बचाने वाला नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। चलो और देखो क्या करना है।